रुको, आप जिम जा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, फिर डाइटिंग कर रहे हो, नहीं रहा। मैं कैलोरीज डेफिसिट के बारे में आपको रियल साइंस बेस्ड थिंग्स बताऊंगा जो लोग छुपा के रखते हैं। व्हाई योर वेट लॉस स्टॉप्स एंड कैसे आप अपनी बॉडी को एक फैट बर्निंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैलोरीज डेफिसिट का सिंपल मतलब ये है, आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे कम कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो। मतलब आप जितना कैलोरीज पूरे दिन में बर्न करते हो चलने उठने फिरने में, उससे कम कैलोरीज जो है आप कंज्यूम करते हो। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी पूरे दिन में 2000 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करती है ना, और आप 1600 कैलोरीज ही खाते हो, और 400 कैलोरीज जो बॉडी आपकी जो होल्डेड फैट है वहां से लेती है फंक्शन करने के लिए, यानी चलने उठने फिरने के लिए, क्योंकि 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है ना। आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पर आप 1600 ही ले रहे हो। 400 कैलोरीज जो है आपकी बॉडी इंटरनल जो होल्डेड फैट है वहां से कंज्यूम कर रही है। हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। ये बहुत जरूरी पार्ट है जब आप कैलोरीज डेफिसिट के बारे में बात करते हो। जब आप सडनली बहुत ज्यादा कैलोरीज जो है डाउन कर देते हो अपनी डाइट में, तब आपकी बॉडी जो है एक सिम्टम देती है कि बॉडी में फूड की स्टोरेज कम हो रही है, जिसकी वजह से वो एनर्जी सेव करना स्टार्ट कर देती है। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। इसमें कुछ सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहले ये समझना इसे हमें करना नहीं है, पर क्या क्या सिम्टम आते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। मेटाबॉलिज्म स्लो, एनर्जी लो, हार्मोन्स फ्लक्चुएशन, फैट बर्न स्लो, एंड द मेन थिंग फैट लॉस स्टॉप्स, यानी फैट लॉस नहीं हो रहा है। अब हम लोग रियल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जब किसी के साथ ये ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है, किसी के साथ ये मेटाबॉलिज्म एडेप्टेशन वाला सिम्टम देखने को मिलता है, तो स्टार्टिंग 1 और 2 वीक्स में उनको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पर उसके बाद चाहे कितनी भी लेस कैलोरीज के आसपास आ जाते हैं, उनका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता है। एक्चुअली उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है और वो हैबिचुअल होने के कारण वो स्टक हो जाती है उस पे और एनर्जी को सेव करने लगती है बस फॉर फ्यूचर एनर्जी, है ना। हाउ टू फिक्स दिस? स्मार्ट क्या कर सकते हैं हम इसमें? स्मार्ट डिफिसिट में जाना है। स्मार्ट डिफिसिट मतलब आपको 300 से 400 कैलोरीज आपको डिफिसिट में जाना है ना। सडनली 1000 कैलोरीज 800 कैलोरीज की डिफिसिट में नहीं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप एक स्मॉल अमाउंट में पर डे के हिसाब से डिफिसिट में जाओ। अपने मेटाबॉलिज्म को किल मत करो बिकॉज ऑफ क्रैश डाइट। इवन आप स्मार्ट डाइट के साथ जाओ और डेली में आप पे इम्प्रूवमेंट्स करो, यानी धीरे धीरे कैलोरीज कम करो। एक्चुअल में अब हम बात करने वाले हैं फैट लॉस एक्सीलरेटर के बारे में। फैट लॉस एक्सीलरेटर ये क्या होता है? तो हमें समझने की जरूरत होती है कि बिग जो कंपोनेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, वो हमारे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जिससे हमारा फैट भी लॉस होता है, तो अगर मैं बात करूँ अगर कोई प्रोटीन खाता है then there may be more chances कि वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है, और ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा कैलोरीज टू बर्न, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग थर्मिक फूड इफेक्ट। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कार्ब्स की, तो इसमें हमें 5% एफर्ट लगता है टू डाइजेस्ट। अगर मैं फैट डाइजेस्ट करने की बात करूँ तो 2%। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तो अप टू 30% जो है हमारी एनर्जी लगती है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है ज्यादा इफेक्टिव रहता है अगर मैं बात करूँ फैट लॉस एक्सीलरेटर के बारे में। तो इसलिए ऐड द हाई एंड रिच प्रोटीन डाइट इन योर डेली लाइफ। कुछ वर्कआउट के बारे में बात करें जो कहीं ना कहीं कैलोरीज डेफिसिट में हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हो तो ऑब्वियसली आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो डंबल वेट या जिम्स इक्विपमेंट के साथ, तो आपकी जो उस समय 30 मिनट्स अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, पर नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो मसल आपने ब्रेक डाउन किया है ड्यूरिंग द वर्कआउट, उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी एक फूड के सोर्स से ही आती है। तो वहां पे भी हमारी जो है कैलोरीज कंज्यूम की जा रही है एक तरह से टू रिपेयर द मसल्स। तो नेक्स्ट मल्टीपल आवर्स के लिए भी जो है हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती है विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो और आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अन्वय मुझे क्या करना चाहिए if I'm going to start the calories deficit things in my daily life or in my fitness journey या transformation,
तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला आपको जो करना चाहिए वो आपको करना चाहिए कि आपको 300 से लेके 500 कैलोरीज के आसपास, डिपेंड अपॉन योर कैलोरीज कंजप्शन, आपको कैलोरीज घटानी चाहिए 300 से 500 के बीच में। दूसरा, आपको 100 ग्राम तक जो है प्रोटीन अपने डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। तीसरा, 20 मिनट्स वेट ट्रेनिंग करने की कोशिश करें और 8000 स्टेप्स जो है अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन करें। और 0 शुगर, कट द शुगर इन योर डाइट, जितना हो सकता है पॉसिबल उतना बेस्ट ट्राई करें। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये बेसिक थिंग्स, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो 7 दिनों के अंदर में आपको काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखने लग जाएंगे। वो इंप्रूवमेंट्स बहुत फिजिकली उतने परजेंस नहीं होंगे, बट आपको दिखेगा कि आपके जो फेस पे स्वेलिंग है, पफीनेस है नोस्ट्रल के आसपास या आईज में या लिप्स पे, वो डाउन हो गए, वो डिक्रीज हो गए एंड आपको बहुत लाइट फील होगा। ये मैं आपको इंप्रूवमेंट्स बता रहा हूँ जो आप फील करोगे, आपको बहुत लाइट फील होगा, है ना। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। आपकी जो लीननेस है, मतलब बॉडी, जब आप पीरियड में साइड फेस में खड़े हो जाओगे तो आपको साइड से जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लीन सा स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है जो आपको फील होंगे स्टार्टिंग के 7 डेज में। गो फॉर इट। इफ यू लाइक दिस डे 1 जर्नी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अनु फिटनेस, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो डे 1 डन। हम बात करेंगे विच वन इज बेटर, फॉर्म या हैवी लिफ्टिंग, दोनों में से कौन सा बेटर है और कब और कैसे।